हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके जीएस मेनिया। एसएससी जीके जीएस मेनिया में मैं सुजीत आपका हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। इससे पहले मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने 1 से लेकर 50 क्वेश्चन तक पिनाकल 6 एडिशन जीएस के क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया है। ये 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस का मैं डिस्कशन करूँगा। तो आप हमसे जुड़ के रहें, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, तो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और ये वीडियो जो है सीरीज आपको डेली रात 9 बजे मिलेंगी और इनसे रिलेटेड जितने भी मॉक टेस्ट हैं, ठीक है, उसका आपको वीडियो सॉल्यूशंस दोपहर 1 बजे मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पे। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या है। चविट्टू का लोकप्रिय लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, चवट्टू कल्ली। ठीक है, कली आपने शब्द देखा, कली, ये रिलेट आप करिए कथकली से। ठीक है, कथकली किस राज्य का है, केरल। ठीक है, तो ये केरल राज्य का है। तो आप समझ सकते हो कि इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका ऑप्शन सी केरल सही होगा। वैसे ऑप्शन आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरल। तो आप जानते हैं गुजरात में कोई किसी भी प्रकार का गुजरात का तो कली करके नृत्य होता नहीं है अमूमन। आपने देखा होगा, अगर गुजरात के लिस्ट आपको अगर कहीं से याद होंगे किसी बुक से, तो आपने देखा होगा गुजरात राज्य से संबंधित जितने भी नृत्य है उसमें कली शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में भी नहीं होता है, आंध्र प्रदेश और केरल, लेकिन आंध्र प्रदेश में भी केरल, आंध्र प्रदेश में कली शब्द जो जिसके लास्ट में कली है ऐसा नहीं दिखेगा। आपको केरल से 9 ऐसे लोकगीत मिलेंगे जिसमें कली करके शब्द का इस्तेमाल किया हुआ होगा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन कली करके जो है वो केरल ही होगा। चविट्टू कली केरल राज्य का लोक नृत्य है। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 52 पर। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा में पुरुषों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन पहला खोरिया, दूसरा गिद्धा, घूमर, गुग्गा। ठीक है, देखिए घूमर तो होने से नहीं रहा क्योंकि ये राजस्थान का है। ठीक है, ये राजस्थान और हरियाणा दोनों में किया जाता है, लेकिन घूमर पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता है। गिद्धा ये पंजाब का, भंगड़ा गिद्धा ये पंजाब का है, खोरिया ये हरियाणा का है, साथ ही गुग्गा ये भी हरियाणा का, लेकिन गुग्गा जो है पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है गुग्गा। ठीक है, काफ़ी इजी है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो आपको याद होना चाहिए। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या है। तेविति चियट्टम, ठीक है, तिविति चियट्टम, नंगई नाटकम और दासियट्टम दासियट्टम। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शास्त्र नृत्य शैली है। पहला ओडिसी, दूसरा कथकली, तीसरा सतरिया, चौथा मोहिनीअट्टम। देखिए ओडिसी और सतरिया तो इसके हो नहीं सकते हैं। ठीक है, इसके ओडिसी या सतरिया इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि आप नाम से ही अंदाज लगा सकते हैं, ये लगभग साउथ इंडियन नाम जैसा ही लग रहा है। ये काफ़ी इजी नहीं, इसको आप रीड करने पे उतना इजी नहीं लग रहा है। तो उड़ीसी और सतरिया तो नहीं होने को है, ये कथकली या मोहिनीअट्टम हो सकते हैं। तो इसमें जो है इसका सही उत्तर है कथकली। अगर आप जरा सा कथकली के बारे में डिटेल में पढ़े होंगे तो आपको ये शब्द वहाँ पर मिलेंगे। तो ये काफ़ी इतना भी टफ नहीं था, लेकिन थोड़ा जेन्युइन क्वेश्चन था, थोड़ा अलग क्वेश्चन था, यूनिक क्वेश्चन था। ठीक है, आते हैं अपने 54 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए सरहुल किस राज्य का एक लोकप्रिय जनजाति उत्सव नृत्य उत्सव है। ठीक है, सरहुल। ठीक है, इजी है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। आते हैं अपने ऑप्शन पे। पहला है असम, दूसरा है सिक्किम, तीसरा है झारखंड, चौथा छत्तीसगढ़। तो इसका जो सही उत्तर है वो है झारखंड।
ठीक है, सरहुल, सरहुई, ठीक है, सरायकेला, ये सब जो है हमारे झारखंड से रिलेटेड ही है। ठीक है, रावत नाच पंथी, ठीक है, सुबह सैला, गौरमारिया, ठीक है, ये कुछ ऐसे नृत्य हैं जो कि झारखंड से संबंधित है। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 55 पे। देखिए, घुरेही निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है कर्नाटक, चौथा है झारखंड। ठीक है, तो जो घुरेही है ये हिमाचल प्रदेश का आपको नृत्य है। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको याद रखना होगा, ये थोड़ा यूनिक सा नाम है। ठीक, बहुत कम बार ही एग्जाम में आता है। हिमाचल प्रदेश का अधिकतर बार नाटी करके आता है, वो हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। ठीक है, उसको 2015 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया था। ये नाटी समुदाय द्वारा किया जाता है, तो काफ़ी बड़े स्तर पे किया गया था। पर घुरिया उतना तो आता एग्जाम में नहीं है, आपको थोड़ा इसको ध्यान में रखना होगा, याद करना होगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, 56 नंबर में क्या है? कमसाले निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? पहला राज्य है झारखंड, दूसरा कर्नाटक, तीसरा केरल, चौथा बिहार। ठीक है, देखिए ये साउथ इंडियन तो आपको पढ़ के ही समझ में आता होगा, जरा सा अलग टाइप का है, तो ये साउथ इंडियन ही हो सकता है। वैसे बिहार झारखंड का इस तरह का नहीं होता है। बिहार झारखंड का आपको फाग फगुआ ये सब मिलेगा देखने के लिए। ठीक है, बिहार का जाट जटिन देखने को मिलेगा। देखिए कमसाले जो है ये राज्य कर्नाटक से संबंधित है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है कर्नाटक। कर्नाटक का अन्य यक्षगान भी है, वीरगासे, ठीक है, भूतड़कोला या भूतड़कोटा भी है, बोलक आर्ट, अम्मट आर्ट, आर्ट आर्ट करके जितने भी लास्ट में आते हैं वो कर्नाटक से संबंधित होते हैं। अगर आपको डिटेल में जानना है सभी राज्य के लोक नृत्य के बारे में, तो मैं कुछ दिन बाद, 1 से 2 दिन बाद अपने यूट्यूब चैनल पर मैं नोट्स बना करके आपके लिए अपलोड कर दूंगा। आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो आप नोट से भी देख सकते हैं कि किस राज्य का कौन सा है। आप उसको नोट्स खुद भी बना सकते हैं उतार करके। मैं काफ़ी उसको अच्छा से बना रहा हूँ। ठीक है, आपके लिए। तो पहले मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको अपलोड करूँगा डेली रात 9 बजे। उसके अगले दिन इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड मॉक टेस्ट मैं अपलोड करूँगा। 2 मॉक टेस्ट 25-25-50 क्वेश्चन के डेली दोपहर 1 बजे। ठीक है, और ये जैसे एक टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, मैं नेक्स्ट टॉपिक जो है उसमें जाने से पहले आपको नोट्स को प्रोवाइड करूँगा यूट्यूब पर। उसका भी वीडियो आपको दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। आप उसका प्रॉपर एक नोट्स बना सकते हैं। साथ में आपके पास किताब है, पिनाइकल 6 एडिशन। ठीक है, काफ़ी अच्छा बुक है, उसको आप पढ़ सकते हैं। ये सभी प्रीवियस ईयर एसएससी से रिलेटेड है, और एसएससी जो है अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिपीट करता है, और आपको काफ़ी आइडिया मिलेगा। तो ये बुक भी अच्छा है, यहाँ से करना भी आपके लिए बेहतर होगा। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 57 पे। देखिए इसमें क्या है, 57 में निम्नलिखित में से किस तत्कालीन रियासत का संबंध मुख्य रूप से कथक से था? देखिए कथक का बात हो रहा, कथक जो है यूपी उत्तर भारत से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर विजयनगर तो होने से नहीं रहा, क्योंकि विजयनगर जो है ये साउथ इंडियन है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, वडोदरा भी नहीं होगा। अब त्रिपुरा है, ये नॉर्थ ईस्ट में आता है, यानी 7 सिस्टर में आता है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक, तो इसका सही जो उत्तर है वो अवध। अवध मतलब होता है अयोध्या। ठीक है, अयोध्या का ही पुराना नाम अवध है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है अवध। आते अपने 58 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, ठीक है गाइस, आते 58 नंबर पे। पखावज शब्दांश मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य रूप को पूरा करने के लिए एक उपयोग किए जाते हैं? ठीक है, पखावज शब्द जो है ये एक वाद्य यंत्र है, यानी बजाने का इंस्ट्रूमेंट है। जैसे कि हम लोग का होता है ढोलक होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे आते हैं।
तो उसको बजाया जाता है। वैसे पखावज है, जैसे बांसुरी हुआ, ठीक है, गिटार हुआ, हारमोनियम हुआ, ठीक है, ये सभी जितने भी चीज़ आते हैं ये सब बजाने की एक वाद्य यंत्र है, ठीक है। वैसे ही पखावज जो है ये क्या है, एक वाद्य यंत्र है पखावज, ठीक है। यहाँ क्या बोला जा रहा है, देखिए, तो ये जो शब्द है वो किस शास्त्र नृत्य से जुड़ा हुआ है, ठीक है, में उसका उपयोग किया जाता है। तो पखावज जो है ये उड़ीसी डांस में इस्तेमाल किया जाता है। आप अगर डिटेल में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, उड़ीसी जो है उस वो जो उसकी शुरुआत या उसको उठाने का उद्धार जो किए थे केलुचरण महापात्र द्वारा ही किया गया था। ये बहुत प्रसिद्ध नाम है केलुचरण महापात्र, ठीक है। उन्होंने के जो है उड़ीसी को काफ़ी ऊपर लेके आया और वही पखावज भी बजाते हैं, ठीक है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 59 नंबर पे। भरतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषय और डैश के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। सूफीवाद पहला, दूसरा शैव धर्म, तीसरा बौद्ध धर्म, चौथा जैन धर्म, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है शैव धर्म, ठीक है। जो भरतनाट्यम है ये शैव धर्म से संबंधित है। जैसे मणिपुरी जो किससे रिलेटेड है, राधा कृष्ण के प्रेम से, ठीक है। मोहिनीअट्टम रिलेटेड है, मोहिनी अवतार भगवान विष्णु से संबंधित है। उसी प्रकार भरतनाट्यम भगवान शिव से संबंधित है। और आप देख सक अगर आपने कभी देखा होगा भरतनाट्यम को करते हुए, तो उसमें ज़्यादा करके नटराज के, जैसे भगवान शिव के जो नटराज रूप है वही वैसा ही नृत्य को किया जाता है। ये भगवान शिव से संबंधित है, शैव धर्म से। आते हैं क्वेश्चन 60 पे। क्वेश्चन 60 है, डैश का दसकठिया नृत्य ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं को चित्रित करते हुए दो पुरुषों द्वारा किए जाने वाला आदिवासी नृत्य है। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है गुजरात, तीसरा गोवा, चौथा है उड़ीसा। दसकठिया अगर आपको याद होगा तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है उड़ीसा, ठीक है। यूपी का नहीं है ये, गुजरात का भी नहीं है, गोवा का भी नहीं है, ठीक है। जैसे कि आप उड़ीसा का देखेंगे तो गोटी पुआ, ठीक है, ये भी एक अच्छा है, काफ़ी बार रिपीट होता है एग्जाम में। महारी और दसकठिया, ये तीन तो आपको याद होना चाहिए उड़ीसा से रिलेटेड। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। झारखंड की जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है झिका दसाई, दूसरा है कोलकली, तीसरा है घूमर, चौथा है कोली, ठीक है। देखिए ये कोली तो नहीं हो सकता क्योंकि ये गोवा का है, कोली जो है गोवा का है, ये नहीं हो सकता है। कोलकली ये है केरल का, तो ये भी नहीं हो सकता है। घूमर ये गुजरात और राजस्थान का है, तो ये भी नहीं हो सकता है। जाहिर सा बात है संथाल जनजाति द्वारा झारखंड में किए जाने वाला ऑप्शन एलिमिनेट करके हम लोग इसको टिक कर सकते हैं, ए नंबर, अगर आपको याद भी ना हो तो, ठीक है। वैसे ये बहुत कम बार ही एग्जाम में आता है चीका दसाई, ज़्यादा फेमस नहीं है। जो फेमस है वो मैं आपको बता देता हूँ, सोहराई, ठीक है, सरहुल, फगुआ। फगुआ बिहार और झारखंड दोनों राज्य से संबंधित है, ठीक है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए चांगई नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है, ठीक। पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा नागालैंड, चौथा है झारखंड, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है नागालैंड। आपको देख के ऐसा लग रहा है कि ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड नहीं है चांगई, तो थोड़ा सा अजीब वर्ड भी लग रहा है, तो ये नॉर्थ ईस्ट से है, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड है जिसको आप समझ जाइएगा कि ये लगभग, इसको रीड करने पे ही लगता है कि ये नॉर्थ ईस्ट सेवन सिस्टर जो है नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम, ठीक है, इन सभी राज्यों से, ठीक है, त्रिपुरा, इन सब राज्यों से रिलेटेड ही कुछ ऐसे नाम लग रहे हैं, तो आप उससे एलिमिनेट कर सकते हो। कुछ राज्य साउथ इंडियन है, कुछ उसको पढ़ने के बाद वो नृत्य को आप जैसे रीड करोगे, ठीक है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा ये जो नृत्य लग रहा है ये साउथ इंडियन नृत्य है। तो
आपको ये समझ में आ जाएगा इसका ऑप्शन, या तो केरल, या तो कर्नाटक, या तो अ, तमिलनाडु, या तो तेलंगाना, या तो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। ये 5 स्टेट साउथ इंडियन में आते हैं। बाकी जो 7 स्टेट है, 7 सिस्टर, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया यानी उत्तर पूर्व भारत से संबंधित है। और कुछ जो फेमस जो ज़्यादा करके आपको नृत्य एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये आपको देखने मिलेंगे महाराष्ट्र से, राजस्थान से, गुजरात से, झारखंड से, बंगाल से, कुछ बिहार, थोड़े बहुत यूपी, थोड़े बहुत मध्य प्रदेश के काफ़ी कम है। ठीक है, कुछ आपको देखने मिलेंगे, इक्का दुक्का आपको अच्छे देखने को मिल सकते हैं हिमाचल प्रदेश से, कुछ लद्दाख, कुछ जम्मू एंड कश्मीर से, कुछ जो है हिमाचल प्रदेश से देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, पंजाब और हरियाणा से भी थोड़ा बहुत। तो नॉर्थ वाले जो साइड के जितने भी नृत्य हैं, इसमें आपको कन्फ्यूजन थोड़ा कम होगा, आपको जल्दी याद हो जाएगा। साउथ इंडियन वाले को आप कीवर्ड से पकड़ सकते हो, नॉर्थ ईस्ट वाले को भी आप कीवर्ड से भी थोड़ा एलिमिनेट कर सकते हो। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 63 पे। देखिए 63 नंबर क्या है। अलारिप्पू नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्र नृत्य के रूप में है। ठीक है, अलारिप्पू ये जो है, देख सकते, पहले ऑप्शन बता देता हूँ आपको। भरतनाट्यम, कथकली, ओडिसी, कथक। ठीक है, ये चारों के चारों शास्त्र नृत्य हैं। भारत के 8 शास्त्र नृत्य हैं। ठीक है, जिनमें से अलारिप्पू की बात की जा रही है। अलारिप्पू जो है ये भरतनाट्यम से संबंधित है। ओडिसी और कथक नहीं हो सकता, कथकली और भरतनाट्यम ही हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने डिटेल में अगर भरतनाट्यम को पढ़ा होगा, यदि आपने नहीं भी डिटेल में पढ़ा है, तो इसके बाद में आने वाले मैं वीडियोस में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा। भारत के 8 राज्य के शास्त्र नृत्य के बारे में, उनसे रिलेटेड जो डांसर हैं उनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। और ये जो पिनाइकल बुक है, इसमें भी ये 144 से करीब करीब 450 तक 200-300 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि व्यक्तित्व से संबंधित हैं। ठीक है, तो उनमें सारे चीज डिस्कस करने को हम लोग को मौका मिलेगा। ठीक, देखिए अलारिप्पू का बात मैं कर रहा हूँ, ये भरतनाट्यम के 4 रूप में से एक है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, 63 का ए। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 64 पे। देखिए थम्बल चोंग चोंगवा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है, थब्बल चोंगवा। थब्बल चोंगवा जो है, पहला ऑप्शन है गोवा, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है मणिपुर, चौथा है पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन है वो है मणिपुर। इसका सही ऑप्शन है मणिपुर। ठीक है, आपको ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा गाइस। देख रहे चोंगबा, ये सब मतलब थोड़ा चाइनीज भूटानीज भाषा जैसा मेल खाता है, क्योंकि ये चाइना, भूटान और म्यांमार से सटे हुए ये राज्य है नॉर्थ ईस्ट के। तो उंगवा चुंगवा ऐसे करके सब कुछ नाम आएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें 2 ही ऑप्शन मिजोरम और मणिपुर ऐसे हैं जो इनको रिलेट करते हैं नाम को। ठीक है, बाकी आपको याद तो करना पड़ेगा। हर राज्य के कम से कम 5 से 7 आपको कम से कम लोक नृत्य पूरे भारत में कुल जितने भी राज्य हैं उनको मिलाकर आपको 100 आपको कम से कम याद रखना ही होगा। वैसे 200 से ऊपर ही है, लेकिन आपको जो है जवान पर कम से कम 100 तो याद होना चाहिए। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। देखिए 65 में रायगढ़ घराना निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। पहला ओडिसी, दूसरा कथकली, तीसरा है कथक, चौथा है मणिपुरी। ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रायगढ़। ठीक है, रायगढ़ जो घराना है, देखिए रायगढ़ घराना हुआ, और आपका जयपुर घराना हुआ, बनारस घराना हुआ, लखनऊ घराना हुआ, ये सब जो है ये कथक से संबंधित है। कथक, इनमें कथक नृत्य को किया जाता है।
ये जितने भी घराना, वैसे घराना से रिलेटेड भी मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। उनसे रिलेटेड आपको नोट्स भी मैं प्रोवाइड करूंगा, उनको समझा भी दूंगा वीडियो के माध्यम से, ठीक है। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 90 दिन में मैं पूरा कोर्स कंप्लीट करा दूंगा, पूरा 6500 बुक को कंप्लीट मैं करवा दूंगा। आपको मॉक टेस्ट भी दूंगा, प्रैक्टिस भी करवाऊंगा और नोट्स भी बना कर दूंगा। आपको बिल्कुल जीएस का टेंशन नहीं लेना है। जब एसएससी के एग्ज़ाम से पहले मैं सारा चीज़ को कंप्लीट करवा दूंगा। आता हूँ अपने 66 नंबर क्वेश्चन पे। कलासम भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का एक अनुरूप है? पहला कथक, दूसरा है कथकली, तीसरा है भरतनाट्यम, चौथा है मणिपुरी। देखिए कलासम की बात हो रही है। कलासम जो है कथकली नृत्य से संबंधित है, ठीक है। ये नॉर्थ का तो नहीं है, नॉर्थ ईस्ट का भी नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते हैं। ये दो में से कथकली ही सही है, ठीक है। क से कलासम, क से कथकली, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। ओके, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है छऊ लोक नृत्य कितने प्रमुख शैली है। छऊ के कितनी शैलियां हैं? तो छऊ के 3 शैलियां हैं। छऊ जो है ये 3 राज्य में किया जाता है। पहला है बंगाल, जिसमें पुरुलिया छऊ किया जाता है, ठीक है। दूसरा है झारखंड, जिसमें सरायकेला छऊ किया जाता है। और जो तीसरा है उड़ीसा, उसमें मयूरभंज छऊ किया जाता है, ठीक है। इससे पहले मैं पिछले वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था, आपको बताया था डिटेल में। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे सारा चीज लिखा हुआ है, छऊ नृत्य के प्रकार, ठीक है। सरायकेला छऊ झारखंड, मयूरभंज छऊ उड़ीसा और पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये 3 राज्य में ही 3 अलग अलग नाम से फेमस है, 3 राज्य में किया जाता है। यूनेस्को द्वारा इसको 2010 में मान्यता दिया गया था, ठीक है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और जो छऊ है ये अर्थशास्त्र नृत्य है, यानी आधा है ये शास्त्र नृत्य, पूरा इसको कंसिडर नहीं किया गया है। ये यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में इसको शामिल किया गया है, ठीक है। आगे अपने क्वेश्चन नंबर 68 पर। देखिए 68 नंबर क्या है, कला क्षेत्र शैली किस भारतीय शास्त्र नृत्य शैली से संबंधित है? पहला उड़ीसी, दूसरा कथक, तीसरा कुचिपुड़ी और चौथा है भरतनाट्यम, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है कला क्षेत्र, ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन है भरतनाट्यम है, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 69 पर। देखिए 69 नंबर क्वेश्चन है, वाजुबुर किस भारतीय शास्त्र नृत्य की शैली में से एक है? पहला कथक, दूसरा भरतनाट्यम, तीसरा कथकली, चौथा है मोहिनीअट्टम, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा भरतनाट्यम, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो है भरतनाट्यम के 4 शैलियों में से एक है, तो ये थोड़ा नाम आपको याद रखना पड़ेगा। वैसे कथक तो इसका ऑप्शन होने से नहीं रहा, क्योंकि साउथ इंडियन जैसा कान नहीं आता है। कथक यूपी का है, ठीक है। आते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या है, कथक 3 अलग अलग रूप में पाया जाता है, जिसे घराना कहा जाता है, जिसका नाम उन शहरों के नाम पर रखा गया है जहां कथक नृत्य की परंपरा विकसित हुई थी। उन 3 शहरों के नाम बताइए। शहर के नाम पर रखा गया 3 नाम है कथक, कथक जहाँ किया जाता है। कथक नृत्य यूपी में, यूपी से संबंधित है, यूपी के शहर में किया जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये यूपी के ही शहर हो, और भी कोई राज्य के शहर हो सकते हैं, ठीक है। उनको घराना के रूप में जाना जाता है। तो ये कौन कौन से घराने हैं, ये ऑप्शन देखिए क्या क्या है। पहला है जयपुर, बनारस और लखनऊ घराना। दूसरा है प्रयागराज, तिरुवनंतपुरम। तीसरा जो है सूरत, ठीक है। तीसरा ऑप्शन में आते हैं उड़ीसा, प्रयागराज, जयपुर। चौथा ऑप्शन है बनारस, अयोध्या, लखनऊ। इसका जो सही ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट, जयपुर, लखनऊ, बनारस, ठीक है। बनारस और लखनऊ ये तो उत्तर प्रदेश में ही आते हैं, जबकि जयपुर जो है ये राजस्थान की राजधानी है, तो ये राजस्थान का शहर है।
लेकिन आपको याद रखना है 2 यूपी के, 1 राजस्थान के घराने हैं इन नाम से संबंधित। यहाँ कथक नृत्य को किया जाता है। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लाई हरोबा। ठीक है, लाई हरोबा भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से किसका प्रारंभिक रूप है? पहला है मणिपुरी, दूसरा है मोहिनीअट्टम, तीसरा है सतरिया, चौथा है कथकली। ठीक है, लाई हरोबा आप थोड़ा नाम से ही समझ सकते हैं, थोड़ा अजीब जैसा लग रहा है तो ये तो उत्तर भारत का होने होगा ही नहीं। ठीक है, और ये थोड़ा नॉर्थ ईस्ट जैसा लग रहा, साउथ इंडियन में नहीं होने को है, तो ये दोनों ऑप्शंस तो कट जाएंगे। मणिपुरी सतरिया में से 2 में से कोई एक होगा, इसका सही ऑप्शन है मणिपुरी। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये जो है 50 क्वेश्चन को मैं 50 मिनट से भी कम में करवा दूंगा। ठीक है, आपको कुछ इंफॉर्मेशन भी देता हूँ, कुछ इंट्रोडक्शन भी देता हूँ, उसको अगर हटा दीजिएगा आप तो ये 40 मिनट में ही कंप्लीट हो जाएगा। ये वीडियो 45 मिनट से ज़्यादा का मैं नहीं बनाऊंगा। ठीक है, ये 45 मिनट में 50 क्वेश्चन, जिसमें मैं आपको 40 मिनट पढ़ाऊंगा, 5 मिनट आपसे कुछ 2 बात करूंगा। ठीक है, अपने चैनल के बारे में बताऊंगा। ठीक, तो आपको ज़्यादा टाइम में किल नहीं करूंगा, आपका टाइम कम से कम वेस्ट होगा, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, जितने भी बात को मैं बताऊंगा सब आपके लिए ज़रूरी होगा। ठीक, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जोनपा गोंगसो डैश का एक स्वागत नृत्य है? पहला अफगानिस्तान, दूसरा भूटान, तीसरा श्रीलंका, चौथा बांग्लादेश। देखिए जोनपा, ठीक है, लेक्सो, ऐसा नाम लग रहा है कि ये थोड़ा सा नेपाल भूटान जैसा ही है, या बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, इस तरह का ही लग रहा है ना। तो ये तो इस्लामिक राष्ट्र है, तो ये अफगानिस्तान अब बांग्लादेश से संबंधित, क्योंकि बांग्लादेश में थोड़ा बंगला टान आता है। ठीक है, अफगानिस्तान बांग्लादेश ये दोनों ही नहीं होने को है। ठीक है, तो जोनपा लेक्सो जो है ये भूटान का है। ऑप्शन एलिमिनेट करके भी इसको सही मारा जा सकता है, तुक्का भी लगाकर इसको सही किया जा सकता है। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, आते हैं 47 नंबर 73 नंबर क्वेश्चन क्या है? माटी अखोरा भारत के निम्नलिखित में से, ठीक है, भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? माटी अखोरा ये नृत्य का नाम है, थोड़ा अजीब है लेकिन याद तो रखना होगा। पहला है ओडिसी, दूसरा है कथकली, तीसरा है सतरिया, चौथा है कथक। ठीक है, देखिए ये जो है जुड़ा हुआ है किस शास्त्र नृत्य से, ऐसा बात किया जा रहा है। ठीक है, ये जो शब्द है ये जो है जुड़ा हुआ है सतरिया नृत्य से, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, आपको याद रखना पड़ेगा सतरिया नृत्य, माटी अखोरा। ठीक है, आते हैं अपने 74 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक, मैं इसको चेंज कर देता हूँ पेज को। देखिए 74 क्या है? नल चरितम नाटक किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है? पहला है कथक, दूसरा है कथकली, तीसरा है सतरिया, चौथा है उड़ीसी। उड़ीसी, ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है कथकली है। ठीक है, कथक तो नहीं होगा क्योंकि यूपी का है, और ये थोड़ा नाम से ही थोड़ा ऐसा लग रहा है कि साउथ इंडियन नाम है, लास्ट में तम है। ठीक है, आते अपने, देखिए सी और डी भी नहीं होने को था क्योंकि सतरिया उड़ीसी है। सतरिया जो है असम में किया जाता है, उड़ीसी जो है उड़ीसा में किया जाता है। ठीक, तो कथकली जो किया जाता है केरल में किया जाता है, ये केरल से संबंधित यानी कथकली इसका सही ऑप्शन है। आते हैं 75 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुष अनुष्ठीन अनुष्ठानिक अनुष्ठानिक नृत्य मध्य प्रदेश की कामड़ा जनजाति द्वारा किया जाता है? पहला है घपाल, दूसरा है मुनारी, तीसरा है पैका, चौथा है तेरह ताली। ठीक है, तो जो इसका सही उत्तर है यह है तेरह ताली। देखिए तेरह ताली तो राजस्थान का है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है तेरह ताली राजस्थान का, लेकिन ये मध्य प्रदेश में भी किया जाता है और ये कामड़ा जनजाति द्वारा किया जाता है, तो ये आपको क्वेश्चन को याद रखना है। ये 75 का हो जाएगा तेरह ताली। आते हैं 76 नंबर क्वेश्चन पे।
देखिए 76 है मोच। भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य रूप में से किससे संबंधित है? पहला ओडिसी, दूसरा सतरिया, तीसरा भरतनाट्यम और जो चौथा है वो है कथकली। ठीक है, मोक्ष से रिलेटेड आया हुआ है। एक सेकंड, देखिए ये मोक्ष जो है वो किससे रिलेटेड है? इसका जो सही ऑप्शन है, ठीक है, ओडिसी है, सतरिया है, भरतनाट्यम, कथक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है ओडिसी। ठीक है, ओडिसी से संबंधित है। इसको आज से 500 साल पहले शुरू किया गया था, 15वीं या 16वीं शताब्दी में। ठीक है, महंत शंकर देव के द्वारा इसे शुरू किया गया था। अगर अन्य उड़ीसा से संबंधित नृत्य की बात करूं तो गोटीपुआ, ठीक है, महारी, दसकटिया, ये सभी डांस जो है उड़ीसा से संबंधित है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 77 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नृत्य नृत्य मुख्य रूप से नवरात्रि के दौरान किया जाता है? ठीक है, पहला रासलीला, दूसरा है नाटी, तीसरा है दुमहल, चौथा है गरबा। ठीक है, देखिए नाटी जो है ये हिमाचल प्रदेश का है। ठीक, तो ये होने से नहीं रहा, और वैसे भी नवरात्रि की बात की जा रही है। दुमहल जो है ये जम्मू एंड कश्मीर का, ये भी नहीं होगा। रासलीला ये यूपी का है, ये भी नहीं होगा। और रासलीला जो है वो तो कोई अन्य टाइम पे किया जाता है। जो गरबा डांडिया ये है, ये गुजरात में किए जाने वाला है। ठीक है, नृत्य है। ये नवरात्रि के टाइम दुर्गा पूजा के जो 9 दिन होते हैं उसी के दरमियान ये किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है गरबा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। देखिए निम्नलिखित में से 78 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्र नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है? अब भगवान जगन्नाथ से संबंधित आया तो आप बिना ऑप्शन देखे भी आप इसका सही उत्तर दे सकते हैं उड़ीसा। ठीक है, तो पहला है उड़ीसी, दूसरा है कथक, तीसरा है सतरिया, चौथा है ये भरतनाट्यम। ठीक है, तो जगन्नाथ जी से संबंधित है। ठीक है, तो जाहिर सा बात है उड़ीसा और उड़ीसी से संबंधित होगा। तो उड़ीसी नृत्य में ही जगन्नाथ भगवान की पूजा की जाती है, उसी समय ये नृत्य को किया जाता है। आते हैं अपने 79 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत केलुकुट्टू नामक ढोल बजाने के प्रदर्शन से के साथ होती है? पहला है भरतनाट्यम, दूसरा है ओडिसी, तीसरा है कुचिपुड़ी, चौथा है कथकली। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है यह है कथकली। आप देख सकते हैं साउथ इंडियन स्टेट से संबंधित होने वाला ये नाम है। ठीक है, ये जो नाम है इसका सही उत्तर होगा कथकली। ठीक है, आते हैं 80 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 80 नंबर क्वेश्चन में क्या है? करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? पहला है तमिलनाडु, दूसरा राजस्थान, तीसरा है असम, चौथा है हरियाणा। मैंने आपको बताया था अगर इस तरह का अगर आप नाम देखोगे तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा कि ये साउथ इंडियन स्टेट से है या नॉर्थ ईस्ट से है या उत्तर भारत के किसी अन्य राज्य से जो हिंदी भाषा वाले राज्य है। ठीक है, तो देखिए ये जो नाम है ये आपको राजस्थान और हरियाणा से संबंधित एकदम नहीं लगेंगे। असम जो है नॉर्थ ईस्ट है, ये भी नहीं होगा। तो इसका सही ऑप्शन एलिमिनेट करके आप कर सकते हो। इसका सही ऑप्शन तमिलनाडु है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आते हैं 81 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 81 नंबर है भूत आराधना अनुष्ठानिक नृत्य भूतकोला या भूतड़कोला भी इसको कहा जाता है, भूतकोला का संबंध किस राज्य से है? ठीक है, तो इसका आप ऑप्शंस देख लीजिए क्या है। आंध्र प्रदेश, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है केरल, चौथा ऑप्शन है कर्नाटक। तो जो इसका सही ऑप्शन है ये है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक का यक्षगान भी आपको याद रखना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, कर्नाटक का ये जो है आपका भूतकोला ये है कर्नाटक से संबंधित। ठीक है, इसका सही ऑप्शन जो होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी। आते हैं 82 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 82 नंबर क्वेश्चन है सुग्गी
सुग्गी भारत के किस राज्य डैश राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? पहला कर्नाटक, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा पंजाब, चौथा है सिक्किम। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर ए है, कर्नाटक। सुग्गी, गुग्गा, ये सब एक जैसा लगता है। ठीक है, तो गुग्गा जो है ये है हरियाणा से संबंधित। ठीक है, गुग्गा। सुग्गी जो है ये है कर्नाटक का। काफ़ी फनी नाम है, आपको दोनों को याद रखना चाहिए, जल्दी याद हो जाते हैं ये नाम। ठीक है, आते हैं 83 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 83 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित नृत्य शैली में से कौन सी मूल रूप से तमिलनाडु के मंदिरों में 10 कठिया द्वारा की जाती है और इसलिए इसे दासी अट्टम के नाम, ठीक है, दासी अट्टम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है कुचिपुड़ी, दूसरा है भरतनाट्यम, तीसरा है उड़ीसी, चौथा है मणिपुरी। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी नंबर ऑप्शन, भरतनाट्यम। ठीक है, थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा कुछ कुछ नामों को। देखिए वैसे आपको एलिमिनेट करके मैं थोड़ा बता सकता हूँ, मणिपुर और उड़ीसी से संबंधित नहीं है, क्योंकि मणिपुरी जो है मणिपुर का है, उड़ीसी जो है उड़ीसा का है। ये दोनों नॉर्थ ईस्ट में आते हैं। और वो जो नाम था, ठीक है, दासी अट्टम करके है। ठीक है, दासियों द्वारा किया जाता है, देवदासियों द्वारा किया जाता है। ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से ही रिलेटेड। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आप सही ऑप्शन दे सकते हैं। इसका सही उत्तर जो है वो है भरतनाट्यम। ठीक है, आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 84 पे। देखिए 84 नंबर क्वेश्चन क्या है? राजस्थान के किस लोक नृत्य को सपेरा नृत्य भी कहा जाता है? सपेरा नृत्य, पहला है गौर गौर, दूसरा है कलबेलिया, तीसरा है चरी, चौथा है घूमर। ठीक है, चौथा ऑप्शन है घूमर। देखिए घूमर होगा नहीं, क्योंकि आपको देख के ही समझ में आ रहा है कि सपेरा सांप इससे संबंधित है। ये घूमर, चरी, ये सब गैर, ये सभी नृत्य नहीं होंगे। इसका जो सही ऑप्शन है कालबेलिया है। कालबेलिया जो है राजस्थान का एक लोकप्रिय नृत्य है। इसको यूनेस्को द्वारा मान्यता दिया गया है। ठीक है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में इसको शामिल किया गया है। और ये जो है वहाँ की सपेरा जन जो होते हैं, जो सांप कहते हैं, वो जनजाति द्वारा किया जाता है। गुलाबो सपेरा जो है ये इनसे जुड़ी हुई एक नृतक है जो नृत्य करती है। ठीक है, उनको पद्मश्री भी दिया गया है। आते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 85 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 85 नंबर क्वेश्चन है, नाटी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोक नृत्य है? पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश, चौथा है आंध्र प्रदेश। ठीक है, नाटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो जो नाटी है ये हिमाचल प्रदेश से है। ठीक, देखिए हिमाचल आपको याद याद करने का थोड़ा बता देता हूँ। हिमाचल आप हिमालय से याद रखिए, हिमाचल हिमालय, हिमालय बहुत ऊंचा है, लेकिन आप उसका उल्टा सोचिए, वो नाटा है, तो नाटी है। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, 36 नंबर देखिए क्या है। झिझिया बिहार का एक लोकप्रिय प्रसिद्ध प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसे पौराणिक शहर मिथिला में किया जाता है। यह नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। संपूर्ण नवरात्रि में 9 रातों का यह त्योहार देवी डैश के 3 रूपों की पूजा करने के लिए मनाया जाता है। देखिए मैं आपको शॉर्ट में बता देता, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। झिझिया जो है बिहार में किए जाने वाला एक लोक नृत्य है, जो मिथिला शहर, मैथिली भाषा है ना, उन लोगों से जुड़ा हुआ है। ये नवरात्रि के दौरान 9 दिन तक देवी की पूजा की जाती है। ठीक है, नौ दुर्गा की पूजा की जाती है। वो पूछा जा रहा है कि ये किन देवी से संबंधित है। देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। देखिए पहला ऑप्शन है काली, ठीक है, लक्ष्मी, दुर्गा, दूसरा है सीता,
दुर्गा लक्ष्मी, तीसरा लक्ष्मी पार्वती सरस्वती, तीसरा है सीता काली और पार्वती। देखिए मैं आपको एलिमिनेट करके बताता हूँ। नौ दुर्गा से रिलेटेड है। हमारे हिंदू धर्म में तीन, सनातन धर्म में तीन जो देवता हैं, ठीक है, भगवान है, उनको ही त्रिदेव माना गया है। वही सृष्टि की रचना करते हैं, खत्म करते हैं, पालन करते हैं, ठीक है। तो शिव जी हैं, उनकी पत्नी कौन है? पार्वती जी हैं। दूसरे हैं ब्रह्मा जी, जो सृष्टि की रचना की है, उनकी पत्नी है सरस्वती माता, ठीक है। और जो है भगवान विष्णु जो पालन करते हैं, उनकी जो पत्नी है वो लक्ष्मी जी है। तो ये जो तीन देवता हैं, इनकी जो तीन पत्नियां हैं, वही सही ऑप्शन है। यहाँ पर काली माता आ गया, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। इसमें सीता माता आ गया है, ठीक है, इसीलिए ये भी नहीं हो सकता है। और इसमें सीता काली है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता है। तो आप एलिमिनेट करके भी इसको बता सकते हैं अगर आपको थोड़ा जानकारी होगा। अगर ये क्वेश्चंस रिपीट भी होंगे तो मैं आपको जैसे बताया हूँ इसके आधार पर आपको लंबे समय तक आपको याद रहेगा। अगर ये क्वेश्चन 2025 के एसएससी एग्जाम में रिपीट होते हैं तो आप इसका एलिमिनेट करके थोड़ा दिमाग में अगर आपको ध्यान है केंद्रित करके आप इसका ऑप्शन सही टिक कर लेंगे, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 87 नंबर है जागोई और चोलोम, ठीक है। चोलोम मैंने आपको याद कराया था, ठीक है। नृत्य की दो प्रमुख शैली साम्य है। पहला कथकली, दूसरा है मणिपुरी, तीसरा है भरतनाट्यम, चौथा ऑप्शन है कथक, ठीक है। आते हैं अपने सही उत्तर पे। तो इसका जो सही उत्तर है ये मणिपुरी है, क्योंकि मैंने चोलोम को बताया था इसके तीन भाग होते हैं, तीन रूप होते हैं, पुंग चोलोम, ढोल चोलोम, करताल चोलोम। तो चोलोम से भी आप याद रख सकते हैं, जागुई से भी याद रख सकते हैं। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आए हुए भी हैं। इसका जो सही ऑप्शन है ये है मणिपुरी। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन। देखिए 88 नंबर क्वेश्चन क्या है? कथकली ने डैश के संरक्षण में 17वीं शताब्दी में दक्षिण भारत के में अपना आकार लिया। यानी कथकली किसके, कौन राजा थे या कौन ऐसे लोग थे जिनके संरक्षण में ये अपना विस्तार दक्षिण भारत में लिया और ये काफी फेमस हुआ, ये बताना है, ठीक है। आते हैं अपने ऑप्शंस पे। देखिए इसका ऑप्शन है तमिलनाडु के राजकुमार, दूसरा है बंगाल के राजकुमार, तीसरा है कर्नाटक के राजकुमार, चौथा है पंजाब के राजकुमार। आप देख के ही इसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। पंजाब के राजकुमार तो होंगे नहीं, साउथ इंडियन है, और बंगाल के भी नहीं होंगे। जाहिर सा बात है तमिलनाडु या कर्नाटक, तो इसका सही ऑप्शन है कर्नाटक, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए संगफाओ आदिवासी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो सही ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। फेमस ये भी है, जैसे कि कुछ और भी फेमस है, टापू, पी से आप याद रख सकते हैं पोनू, पासी कोंग की, ठीक है। वैसे ये जो है संगफाओ, ये भी नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। तो संगफाओ जैसा शब्द आ रहा है, ये नॉर्थ ईस्ट से जुड़े हुए हैं। ये राजस्थान तो नहीं होने का था, गुजरात और पश्चिम बंगाल भी नहीं होता, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आते हैं 90 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 90 नंबर क्वेश्चन है चरकुला निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है, ठीक है। चरकुला जो नृत्य है ये है तमिलनाडु, दूसरा है त्रिपुरा, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है आंध्र प्रदेश। इसका जो सही ऑप्शन है सी, उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश के काफ़ी कम नृत्य आते हैं, लेकिन जितने भी हैं अगर आप इनको याद रख लेते हो तो काफ़ी आपको हेल्प होगा एग्ज़ाम के दौरान, ठीक है, एग्ज़ाम में पेपर देने के दौरान। देखिए उत्तर प्रदेश को कुछ अन्य मैं बता देता हूँ। पहला है नौटंकी, दूसरा है कजरी, ठीक है, तीसरा है रासलीला, और चौथा में जो कथक है जो यूपी का क्लासिकल डांस है। और ये जितने मैंने आपको तीसरे तीन को बताए हैं, नौटंकी, कजरी, रासलीला और ये चरकुला, ये चारों के चारों लोक नृत्य यानी फोक डांस है। आते हैं 91 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 91 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य युद्ध के हिंदू देवता मुर्गन की
अनुष्ठानिक पूजा के दौरान भक्तों द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है महिलाट्टम, दूसरा है यक्षगान, तीसरा है कावड़ियट्टम, चौथा है कुंभी। ठीक है, तो भगवान मुरुगन से संबंधित है। भगवान मुरुगन की पूजा तमिलनाडु में की जाती है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कावड़ियट्टम। ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। आते हैं 92 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए, मणिपुरी नृत्य की प्रमुख विषय है। पहला भक्ति, दूसरा है युद्ध, तीसरा है देश प्रेम, चौथा है वीरता। देखिए, मैंने आपको बताया था मणिपुरी के बारे में। ठीक है, इसके बाद में जितने भी 8 क्लासिकल डांस है उनसे रिलेटेड मैं पूरा बढ़िया से एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको बहुत अच्छी तरीका से बताऊंगा। फिलहाल आपको शॉर्ट में बताता हूँ, आप इनको सुन लीजिए। मणिपुरी जो है ये भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम से संबंधित है। ठीक है, तो ये भक्ति ही इसका उत्तर होगा। युद्ध तो होगा नहीं, देश प्रेम की कोई बात यहाँ नहीं है, वीरता से भी संबंधित नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन भक्ति ही होगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। डैश की मुद्राओं को चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु के गोपुरम से पर चित्रित किया गया है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शंस है वो इस प्रकार है, भरतनाट्यम, कथक, कथकली, मोहिनीअट्टम। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन पहला, भरतनाट्यम। देखिए, तमिलनाडु से ही आप समझ सकते हैं, तमिलनाडु का ही क्लासिकल डांस भरतनाट्यम है। चिदम्बरम मंदिर की बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ से आप मंदिर का भी नाम याद रख सकते हैं, गोपुरम। ये भी एक प्रवेश द्वार साउथ इंडियन जो है द्रविड़ शैली में जो मंदिर बनती है उनसे रिलेटेड है। ठीक है, आते हैं अपने 94 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए, 94 नंबर है, कुचिपुड़ी नृत्य किस प्रकार के संगीत के साथ किया जाता है। ठीक है, पहला है सम्मिश्रित, दूसरा है कर्नाटिक, तीसरा है जांच, चौथा है हिंदुस्तानी। देखिए, ये दोनों तो होगा नहीं, अगर आप थोड़ा अच्छा से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा ये दोनों नहीं होगा। सिर्फ दो ही संगीत होते हैं, एक होता है हिंदुस्तानी, ठीक है, दूसरा होता है कर्नाटिक। कर्नाटक वाले में 5 राज्य जो साउथ इंडिया के ये सारा आ जाता है, और हिंदुस्तानी जो है उसमें सिर्फ कत्थक ही शामिल किया गया है। तो इसका ये दोनों तो होगा नहीं। हिंदुस्तानी क्यों नहीं, इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ कत्थक के बारे में नहीं कहा जा रहा, तो इसका बी सही है, कर्नाटिक, कर्नाटिक म्यूजिक। ठीक है, आते हैं 95 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए, 95 है, एक संक्रामक बीमारी से उभरने के बाद खास तौर पर चेचक से उभरने पर स्थानीय देवता को धन्यवाद देने के लिए आमतौर पर वृता, ठीक है, वृता नृत्य, इसको आपको थोड़ा याद रखना चाहिए, काफ़ी रिपीट हो सकता है आने वाले एग्जाम में। वृता नृत्य किया जाता है, यह डैश राज्य के सबसे प्रसिद्ध नृत्य में से एक है। ठीक है, देखते हैं इसमें ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं। पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है बिहार, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है झारखंड, चौथा राज्य है झारखंड। ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल का ही एक नृत्य है। कुछ पश्चिम बंगाल को आपको नृत्य याद रखना होने चाहिए, जैसे कि लाठी। लाठी जो है ये एक मार्शल डांस है जो कि पश्चिम बंगाल का भी है और पंजाब का भी है। ठीक है, जातड़ा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, गंभीरा, डाली, ठीक है, बाउल आप याद रख सकते हैं, कीर्तन, और एक नया एक देखने को मिला है ब्रीता। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केरल राज्य में प्रचलित प्राचीन मार्शल आर्ट को दर्शाने वाले अलंकारी रंगीन श्रृंगार और अनोखे मुखौटों के कारण किस भारतीय शास्त्र नृत्य को अलग पहचान मिली है। ठीक है, देखिए, केरल राज्य की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ ऑप्शंस को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे कि मोहिनीअट्टम और ओडिसी। मोहिनीअट्टम और कथकली ये दोनों तो हो सकते हैं,
तो जो नहीं हो सकते ये दोनों हैं, ये दोनों नहीं हो सकते। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ओडिसी उड़ीसा का है। अब बात है ऐसा है कि मोहिनी अट्टम जो है ये महिलाओं द्वारा किया जाता है, ये जादूगरनी नृत्य कहा जाता है, भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से संबंधित है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ बात किया गया मार्शल आर्ट से। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वही सही होगा, कथकली, कथकली। ठीक है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, कथकली। आते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 97 पे। देखिए, हे हक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? पहला ऑप्शन सिक्किम, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा त्रिपुरा, चौथा है राजस्थान। ठीक है, हे हक ये थोड़ा नया नाम है, आपको थोड़ा याद भी रखना चाहिए, हो सकता है आने वाले एग्जाम में रिपीट हो। ठीक है, हे हक, ये हे हक जो है ये त्रिपुरा राज्य का, त्रिपुरा राज्य का एक और आप याद रखेंगे होजागिरी। ठीक है, होजागिरी। ठीक है, ये त्रिपुरा राज्य से संबंधित है होजागिरी। ह से होजा, ह से हे हक, ये दोनों ही आप त्रिपुरा से याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट है। आते हैं 98 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य विशेष रूप से कामंड जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? पहला है भूटिया नृत्य, दूसरा है मुखौटा, तीसरा है गरई नृत्य, चौथा है तेरा ताली। ठीक है, कामंड जनजाति द्वारा किया जाता है, ये बात पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन नंबर है डी, जो है तेरा ताली। ठीक है, ये कामंड जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। वैसे तो आप देख सकते हैं ये जो नृत्य है तेरा ताली, ये राजस्थान से संबंधित है, कुछ भाग मध्य प्रदेश में भी किए जाते हैं। आते हैं अपने 99 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 99 नंबर में जोमल लोक नृत्य किस समुदाय से संबंधित है? जोमल लोक नृत्य। ठीक है, ऑप्शन इसके देखते हैं। देखिए इसके ऑप्शंस कुछ हैं इस तरह से, चाइमल समुदाय, दूसरा है जमाइतिया समुदाय, तीसरा है लुसाई समुदाय, चौथा है लेप्चा। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है ये है लेप्चा समुदाय। ठीक है, लेप्चा समुदाय सिक्किम में निवास करते हैं, इसका जो सही ऑप्शन है लेप्चा समुदाय है। ठीक है, आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। डैश 500 वर्ष, डैश 500 वर्ष पुराना नृत्य रूप एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णो मठों से संबंधित से विकसित हुआ है। पहला है कुचिपुड़ी, दूसरा है भरतनाट्यम, तीसरा है सतरिया, चौथा है मोहिनी अट्टम। ठीक है, तो जो इसका सही ऑप्शन है यह है सतरिया। मैंने आपको बताया था महंत शंकर देव द्वारा इसे शुरू किया गया था 15वीं और 16वीं शताब्दी में, 15वीं और 16वीं शताब्दी में। ठीक है, इसे शुरू किया गया था, ये मठों में किया जाता है, मेल मॉन्क द्वारा किया जाता है, यानी जो है पुरुष साधु जो होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से मैंने आपके साथ पूरा डिस्कस किया पूरे 50 क्वेश्चंस। इससे पहले मैंने एक क्वेश्चंस को अपलोड किया है। ठीक है, एक वीडियो को अपलोड किया है, उसमें मैंने 1 से लेकर 50 क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया, और ये जो है वीडियो नंबर 2 है जिसमें मैं 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चंस को डिटेल से डिस्कस किया हूँ। और मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगा कल रात को 9 बजे तक। ठीक है, जिसमें मैं 101 से लेकर 143 तक के जो है जितने भी बचे लोक नृत्य शास्त्र नृत्य से संबंधित क्वेश्चंस हैं उसको मैं डिस्कस करूँगा। इस तरह मैंने 50 क्वेश्चन लगभग 50 मिनट से कम में ही आपको पूरे बताए हैं। ठीक है, और अगर आपको ये सीरीज पसंद आए, अच्छा लगे, तो हमारे सीरीज को हमें सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, आप कुछ सुझाव भी मुझे दे सकते हैं, कुछ अच्छे के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, और साथ ही ये मैं 90 दिन तक का पूरा सीरीज लेके आऊँगा रेगुलर। ठीक है, और इसके साथ ही मैं मॉक टेस्ट का भी सीरीज डेली दोपहर में 1 बजे लेके आऊँगा। और जैसे एक टॉपिक ख़त्म हो जाएगा उनसे रिलेटेड मैं
आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा, आप उसको देखिए, उसको उतारिए, उसको याद करिए, साथ ही पिनाइकल बुक से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को याद करिए, तभी आपके जीके में अच्छे स्कोर आएंगे। ठीक है, आप हमसे जुड़ के रहिए, आपका भी भला हो, बेस्ट ऑफ लक। तो इसी तरह मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।